ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम हमारे पास है। क्वेश्चन है कि ओजोन के खात्मे के कोई से दो असरात लिखिए, या क्वेश्चन पूछते हैं ओजोन के मामूली खात्मे के कोई से असरात असरात लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन में बड़ा 22 दफ़ा पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर के अंदर, ठीक है जी। और ओजोन के खात्मे के यहाँ पे आप किताब के अंदर 4 असर बताए गए हैं, उनमें से 2 पूछते हैं, 3 पूछते हैं, जितने आप लोगों से पूछे उतने बता दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बड़ा अहम है, ठीक है। तो पहले मेरे बता दें कि ओजोन क्या है। ओजोन, तो ओजोन का मतलब याद रख ले कि ओजोन असल में ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म, और ये हमारी फ़िज़ा में स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में तकरीबन मौजूद होती है। एक लेयर होती है, जहाँ लेयर हम कहते हैं जहाँ पे ओजोन की मिकदार ज़्यादा होती है ना, कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे एक लेयर हम कंसीडर कर रहे हैं, उसको लेयर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उस लेयर का फंक्शन क्या है? मेरे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है ना उस लेयर का, ओजोन की तह का, वो काम मेरा बड़ा ये है कि सूरज से जो रोशनी आती है ना, उस रोशनी के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये लिखा हुआ है मैं बड़ा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सूर्य से आने वाली रोशनी के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है। और मैं बड़ा ये जो ओजोन की तह है वो असल में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को फिल्टर कर लेती है, और हम तक, ज़मीन तक वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन नहीं पहुंच पाती। ये सिर्फ फ़िज़ा के अंदर ही रहती, हम तक नहीं पहुंचती, ठीक है। अगर मेरे बड़ा, और मेरे बड़ा एक और सुन ले ज़रा, कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर हमारी ज़मीन के ऊपर आए तो क्या नुकसान होगा? तो मेरे बड़ा सिंपल सी बात है कि हमारा स्किन कैंसर होता है बेटा, जल्द का कैंसर। जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे जिस्म के जिस हिस्से के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन गिरेगी तो वहाँ पे स्किन कैंसर हो जाएगा बेटा। और स्किन कैंसर की सबसे बड़ी वजह मेरे बेटा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, ठीक है। और हमारी ओजोन की जो तह है ना मेरे बेटा, ओजोन की एक लेयर है हमारी फ़िज़ा के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो वो कर क्या रही है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक आने में रुकावट है, रोक रही है, ज़मीन तक नहीं आने दे रही, जिसकी वजह से हम यहाँ पे महफूज हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारी एक्टिविटी से क्या हो रहा है, हमने इस तरह के काम स्टार्ट कर दिए हैं कि वो हम जो है ना इस तरह के जो है ना पोलूटेंट बना रहे हैं, वो पोलूटेंट हमारी फ़िज़ा में जा रहे हैं और फ़िज़ा में जाके उस ओजोन की तह को ख़त्म कर रहे हैं। और जैसे ही मिबड़ा ओजोन की तह ख़त्म हो रही है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आ रही है, जिससे हमें स्किन कैंसर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे सिंपल बात समझ लें, वही बात मेरे बड़ा यहाँ पे लिखी भी है। ओजोन की तबाही अल्ट्रा रेडिएशन को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने के काबिल बनाती है। जब ओजोन तबाह हो गई तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आएंगी, ठीक है। और अगर ओजोन प्रॉपर है तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन पर नहीं आएगी, ठीक है। ओजोन उसको रोक लेती है, ठीक है, जो इंसानों और दूसरे जानवरों में जल्द के कैंसर का सबब बनती है। ये मेरे पहली बात आपने ये बतानी है, ओजोन करती क्या है, और मेरे बड़ा जब ओजोन नहीं होगी तो उस वक्त क्या होगा। पहला मेरे बड़ा ये है इसका असर। दूसरा असर मेरे बड़ा नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए, हमारे पास दूसरा असर इसका बेटा है कि ओजोन लेयर में, यहाँ मेरे बड़ा लिखा है कि ओजोन लेयर में कमी से मुतद्दी बीमारियाँ, जैसा कि मलेरिया में इजाफा भी हो सकता है। ये जो मलेरिया है ना, इसके अंदर भी इजाफा हो सकता है अगर हम जो है ना ओजोन की तह ख़त्म हो जाए तो। फिर तीसरी बात आ रही बेटा कि ये पौधों के लाइफ साइकिल को तब्दील करके फूड चेन को भी नकारा कर सकती है, ठीक है। एक फूड चेन होती है, अगर हमारे पास ना पौधों का लाइफ साइकिल ही तब्दील हो गया तो जाहिर है हमारी फूड चेन मुतासर होगी, क्योंकि पौधा, हम खुराक पौधों से हासिल कर रहे हैं, और अगर हमारे पौधों की लाइफ साइकिल ही तब्दील हो गया तो हम खुराक कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट है इसका, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये हवाओं की तरतीब को भी तब्दील कर सकती है, विंड पैटर्न भी तब्दील कर सकती है, ठीक है, जिससे पूरी दुनिया में आबो हवा की जो निज़ाम बड़ा इस वक्त है ना वो सारा मुतासर हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे बड़ा 4 पॉइंट मेरे बड़ा आपने बताने हैं, और ये वाला क्वेश्चन 22 दफ़ा प्रीवियस पेपर के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान से मेरे बड़ा क्वेश्चन कर लें, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।